जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। कौन? हम भोला बाबूजी। क्या बात है भोला? बाबूजी ये लीजिए। ये क्या है? ये हमरे जन्म भर की कमाई है, कौड़ी कौड़ी करके पद्मा के ब्याह के लिए इकट्ठा किए हैं बाबूजी। देखो, तुम्हारा और पद्मा का कोई जोड़ नहीं है, उससे ब्याह की बात भूल जाओ। तुम बहुत भोले हो। हाँ बाबूजी, हम भोला हूँ किंतु बावला नहीं हूँ। पद्मा तो हमारी आत्मा है, उसके साथ प्यार लगन की नीच बात तो हम कभी जन्म भर सोचा ही नहीं हूँ। ये पूंजी तो हम पद्मा के लिए इकट्ठा किए हूँ। अच्छा, ये सच है? हाँ, और इसी कारण ये सब लेकर हम पद्मा की मामी के पास गए थे आज। उन्होंने स्वीकार नहीं किया? अरे वहां तो हम बड़े धर्म संकट में फंस गए। पद्मा की मामी आंसू आंसू रो रही थी कि पद्मा ने लगन से इनकार कर दिया। उसकी वजह? पद्मा की मामी ने बताया कि पद्मा के मन में कोई और बैठा है। अच्छा, उन्होंने उसका नाम नहीं बताया? अरे वो तो भला हुआ कि पद्मा की मामी को पता नहीं, और हमारे मुंह से भी अपना नाम नहीं निकला। लकवा मार गया था। ये तो तुमने बहुत समझदारी का काम किया। बाबूजी, अब आप ही पद्मा को समझाओ कि लगन के अग्नि के फेरे लेने के दिन नहीं रहे हमारे। अब तो चिता के अग्नि पर विश्राम करने का दिन आने वाला है। और कहिए बाबूजी कि पद्मा बावली मत बन, वो लड़का बहुत अच्छा है, तुझे सुख से रखेगा। तुम चिंता मत करो, मैं पद्मा को समझा दूंगा। और देखो, ये पैसे तुम अभी अपने पास ही रखो। बाबूजी, कोई भी जतन करके पद्मा को मना लीजिए, वरना इस बुढ़ापे में बड़ी जगहसाई होगी हमारे नाम की। तुम्हारे नाम की जगहसाई नहीं होगी भोला, तुम्हारे नाम के तो गुण गाए जाएंगे। मन शांत हो गया बाबूजी। बाबूजी, आपके चरण दीजिए बाबूजी, आपके चरण दीजिए बाबूजी। भोला, अरे पद्मा, जरा सुनना। जी बाबूजी। जिस सवाल को पूछने का मुझे कोई अधिकार ही नहीं है, वो एक सवाल तुमसे पूछूं? मुझ पर अपना अधिकार एक सवाल भर कम समझते रहे हो बाबूजी। ऐसा कौन सा कसूर किया है मैंने तुम्हारा जो ये दंड दिया है? बताओ तो। मेरे सवाल के बीच अपना एक सवाल डाल के मेरा सवाल बहलाना चाहती हो? तुम समझते क्यों नहीं बाबूजी? जन्म से 2 टके की बांधी रही हूं मैं, तुमसे सवाल जवाब करने की शक्ति कहां से पाऊंगी? मुझको तो आदेश पूरा करने का धर्म सिखाया गया है, वही मेरा सुख भी बन गया है। तुम आदेश दो ना। अच्छा, मेरी खुशी पूरी करोगी तुम? फिर तुमने हुक्म को सवाल में बदल दिया। अच्छा बाबा, पद्मा ने तुम्हारी खुशी पूरी करी, अब तो आदेश दो। तुम्हारी मामी ने जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है, उसी के साथ फेरे डालने हैं तुम्हें। सुनते लड़का बहुत भला है, तुम्हारे साथी संबंधियों को भी पसंद है। सबका कहना है कि तुम्हें बहुत सुखी रखेगा। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ये तो बताओ, मेरे लगन पर तो आओगे ना बाबूजी? जरूर आऊंगा। तो और एक वचन भी हारो, मुझे विदा करने से पहले अपने हाथों से ये शाल मेरे सर पर उड़ा दोगे? अरे ये नहीं, इससे बहुत बढ़िया शॉल उड़ाऊंगा। नहीं नहीं,
और कोई नहीं, यही वाली। वचन हारो तो मुंह मीठा कराऊंगी। अच्छा। अरे ये क्या कर रहे हो रोहिणी? ये साड़ी तुम्हें जी जान से पसंद है ना? उस दिन रुद्र बाबू को देखकर तुम ऐसे अद्भुत हो गई कि इसे पैरों से रोनती चली गई। देखो, हमने इसे धोकर एकदम नई कर डाली है। तुमसे किसने कहा था मुझको लज्जित कर डालने वाला ऐसा काम करने के लिए? छी! उस दिन तुम्हारे मन में आया था कि बरसों बाद रुद्र बाबू तुम्हें देखें तो इसी जोड़े में देखें। आज हमारे भी मन में आया है कि आज तुम अपना नया घर बसाने जा रही हो तो तुम्हें इसी जोड़े में विदा होते देखें। मतलब भगवान जाने हमारे भाग्य में अब तुमको देखना कब लिखा हो। लिखा भी हो या... आज तुमने मुझे रुलाने की ठानी है क्या? चल नहीं रहे हो मेरे साथ? नाता तोड़ रहे हो मुझसे? हमारा नाता तो किसी जन्म टूट नहीं सकता, और संगत अब जन्म भर हो नहीं सकती। पर गांव में कौन है तुम्हारा? आखिर जाओगे कहाँ तुम? आखिर जाएंगे कहाँ? भगवान एक बार फिर तुम्हारा घर भरा पूरा बसा दे तो फिर हम इस प्रश्न का जवाब भी खोज लेंगे कि आखिर जाएंगे कहाँ। अच्छा, उनको आने दो, उनके पास इस प्रश्न का उत्तर जरूर होगा। वो क्या तुम्हें अपने से पल भर के लिए भी अलग रख सकते हैं भला? अरे भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लो, मुंह से नाम निकाला और आ गए। हजारों बरस जिएंगे। नमस्कार रुद्र बाबू। आइए आइए आइए, संभाल के यहाँ बैठिए। तुम लोगों ने चलने की तैयारी नहीं की? क्या कर रहे तुम दोनों? महाभारत। महाभारत? अब तक तो रोहिणी और मुझ में चल रही थी, सो मैं तो हार गई। अब तुम ही रोहिणी से कर लो। पर महाभारत का कारण? रोहिणी जी महाराज हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा चलो, मेरा अपना तुम्हारा नाता भूल जाओ। तुम्हारी बात लो, जब तुम गांव में आए थे तो विवाह के पहले भी और बाद में भी इन्होंने जो सेवा भक्ति की है आपकी, वो आप किसी जन्म भूल सकते हैं भला? और अब जो रोहिणी तुम्हारे देश आए हैं, तब तुम क्या उसे पल भर के लिए भी अलग रख सकते हो? मैं अभी तैयार होके आती हूँ, तब तक तुम दोनों में फैसला हो जाना चाहिए। देखती हूँ विजय किसकी होती है। सुन लिया आपने रुद्र बाबू? गोद में खेलती भोली बच्चियां भी ऐसी बावलेपन की बातें नहीं करती जो इस समय ये आपकी अभया कर रही है। आप इसके पति हैं, इसे जरा सख्ती से डांटिए। हाँ, जग में भला कभी ऐसा हुआ है? बताइए। रोहिणी,
पहले तो तुम मुझे अपने चरणों की मिट्टी अपने माथे से लगाने दो, फिर बताऊंगा। अरे क्यों मुझे नरक में डालना चाहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान पर से मेरा विश्वास उठ गया है, पर तुमको मैं भगवान मानता हूं। किस कारण आप ऐसी बातें करके मुझे पाप का दंड देना चाहते हैं? मैं जानता था कि अभया तुम्हें किसी मोल अपने से अलग नहीं होने देगी, लेकिन तुमने न जाने का ये अटल फैसला करके आज मुझे ये भी विश्वास दिला दिया कि तुम तो अंतर्यामी भी हो। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों कह रहे हैं? रोहिणी, तुम अपने कान के पीछे कही गई अनसुनी बातें भी सुन लेते हो। अनसुनी? कौन सी बात है रुद्र बाबू? अरे यही दुनिया के पापी लांछन जो ये बस्ती के नरकवासी तुम्हारे और अभया के ये एक साथ एक ही घर में रहने को लेके लगा रहे हैं। रुद्र बाबू, ऐसी बातें तो मेरे कान सुनकर भी सुन नहीं सकते। मैं तो जन्म भरा अभया की मान मर्यादा आबरू की रक्षा के लिए उसके घर की चौखट का बाहर का पत्थर बना पड़ा रहा। आपने तो अपनी आंखों से देखा है रुद्र बाबू, और किसी से ऐसी नीच बात सुनकर आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? भगवान न करे कहीं आपको भी तो। अच्छा, अब बताइए, इस महाभारत में विजय किसकी हुई? मैं अभागा हार गया भैया, रोहिणी जीत गए। अच्छा, इन्होंने ठान ली है कि कल सुबह के जहाज से कलकत्ते चले ही जाएंगे। रोहिणी, ऐसा बैर क्यों बांधा है मुझसे? बड़ी सुंदर साड़ी पहनी है तुमने, कहां से खरीदी है? रंगून से? क्या कहा आपने? तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। इस रंग में मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं ना, बहुत शोभा देती है तुम पर। अच्छा, मेरी तारीफ से तुमको खुशी नहीं हुई? कोई भूल हो गई मुझसे? नहीं जी, भूल शायद मुझसे हुई। कौन सी भला? भगवान का नाम लेकर अब चलो, सीधा रहो अभया। अरे ये क्या कर रहे हैं रोहिणी बाबू? मुझे दीजिए, मैं लेके चलता हूँ। नहीं, आपको जो भगवान ने दिया है आप उसी को संभालिए रुद्र बाबू। चलो अभय। बस 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 बस। अच्छा रोहिणी, क्षमा करना, कल सुबह तो मुझे जरा नौकरी पर जाना है। सरकारी मामला है ना, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ सकूंगा। मगर हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी इस बेकार टांग के बावजूद आज शाम को आकर तुम्हारी सेवा जरूर कर सकूं। नहीं नहीं रुद्र बाबू, आप इतने वर्षों से अपनी धर्मपत्नी से बिछड़े हैं कि अब आपके जीवन के हर एक पल पर उसी धर्मपत्नी का अधिकार है। चलो अभय। जरा ठहरो, बात करने दो। रोहिणी, मुझसे रूठ कर कल के कल ही जाने का फैसला कर ही लिया है, तो तुम्हें ही और एक फैसला भी करना ही होगा। जन्म भर तुम्हें दुख दर्द देने के सिवा कुछ न दे सकी, तो पिता होने के इस समय तुमसे क्षमा कैसे मांगू? विवाहित जीवन का स्वर्ग से सुंदर घर बसाकर सदा सुखी रहकर सदा मुस्कुराकर। अरे संभालिए इसको रुद्र बाबू। रोहिणी कर राम राम। भाग्य में लिखा होगा तो फिर मिलेंगे,
चलो भाई। जी सर। अभया, उस सैलाब का बर्बाद किया तुम्हारा घर देखकर मैंने दूसरी घरवाली तो क्या अपना घर उजाड़ लिया। मैं बिल्कुल बेघर हो गया। घर भी नहीं बसाया तो फिर कहां ले गया? Hey, you stupid man! दिखता नहीं तुमको? हाँ, चल। आज कितना अच्छा मौसम। हाँ, इधर से नहीं। बस बस नहीं रुके। घर आ गया? हाँ हाँ हाँ, ये बधाई हो अभया, आज तू अपने घर की होने जा रही है। पर देख, घर की चौखट पर अपना पाँव धरने से पहले अपना माथा टेककर माता से प्रार्थना करना कि हे माँ, अब जन्म भर एक पल के लिए भी मुझे इस चौखट से बिछड़ने न देना। ये क्या कर रही हो तुम? अभया? वेलकम, वेलकम, वेलकम। पार्सल बाबू, ये है मेरी धर्मपत्नी अभया। अभया, इनको मेरा बड़ा भाई कहो, पिताजी कहो, यही सब कुछ है मेरे रंगून में। चरण छू इनके। अरे अरे, गॉड ब्लेस यू अभया, गॉड ब्लेस यू। कम इन। चलो 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 चलो। कम इन। वेलकम। कम इन। माँ, रक्षा करना। ठहरो। अभया, ये हमारी भाभी हैं। चरण छू इनके भी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। लाजवंती नाम है मेरा। तुम मुझे लाजो दीदी कहना। हाँ, चलो कुल देवता को प्रणाम कर लो। आओ। ये हमारे कुल देवता है। ब्यूटीफुल नेम है तुम्हारा अभया। अगर चंद्रमा होता तो? चंद्रमा को तो इनका चेहरा हर रात मार देता। राइट राइट, इसके आने से इस घर में कितना मूनलाइट हो गया। लो, क्या था और क्या हो गया। चुप रहो जी। अब पहले मैं इनके चेहरे की अलाबला तो उतार लूं। आप लोग मेरे मुंह पे मेरा इतना बखान करते रहेंगे
तो मुझे लगेगा कि मैं यहाँ कोई हंसी ठट्टे की चीज बनाकर लाई गई हूँ। अरे नहीं नहीं, ये क्या कहा तुमने? तुम्हें देखकर तो मुझे अपनी जवानी याद आ गई। दिखाऊंगी किसी दिन अपनी जवानी की वो तस्वीर। ये बहुत ही व्याकुल लग रहे हैं। शायद इनका घाम इनको चैन नहीं लेने दे रहा। आप पल भर की आज्ञा दे दें तो इनके कपड़े बूट जरा उतरवा दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस घर का सबसे अच्छा कमरा हम दोनों ने तुम्हारे लिए सजाया है। आओ चलो। आओ। अरे ये तो बताती जाओ कि तुम्हारी मनभावन चीज क्या है? दूध, दही, ठंडा, मिठाई, किस चीज से तुम्हारी खातिर करूं? पहले इनसे पूछ तो लो कि इस घर में मेरा क्या धर्म बनता है। आपसे अपनी सेवा करवाना या खुद आपकी सेवा करना। बाद में जवाब दे पाऊंगी।